अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक अहम टॉपिक पर बातचीत करेंगे जो है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होना। अक्सर देखा गया है कि ख़वातीन साला साल इस मसले में मुब्तला रहती हैं, बर वक्त इलाज नहीं कराती, जिससे इन्हें खून की बेइंतहा कमी हो जाती है और थकावट और मसल पावर कम होने की वजह से घर के रोज़मर्रा काम काज करने से भी कासिर हो जाती हैं। हैवी ब्लीडिंग क्यों होती है? इसकी क्या वजूहात हैं? इसके क्या-क्या टेस्ट करवाए जाते हैं? और इसका क्या इलाज है? आज हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को गौर से सुनें और दूसरों के साथ शेयर भी करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि यूट्रस यानी रहम के अंदर एक लाइनिंग होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं। ये हर महीने हार्मोन्स के ज़ेरे असर ग्रो करती है और साइकिल के आखिर में तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक ग्रो कर जाती है। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से अंडेदानियों में यानी ओवरीज में एग्स की नशोनुमा भी होती है और हर महीने एक एग साइकिल के तकरीबन दरमियान में अंडेदानी से रिलीज होता है, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अगर इस एग को स्पर्म मिल जाए तो ये एग यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है और इस तरह प्रेगनेंसी ग्रो करना शुरू कर देती है। अगर स्पर्म ना मिले तो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग हर महीने झड़ जाती है, जिसे हम आम जुबान में पीरियड्स कहते हैं। अब हैवी पीरियड्स क्या हैं? डेफिनेशन के मुताबिक जब पीरियड्स 7 या 8 दिन से ज़्यादा हों या 80 ml से ज़्यादा खून बहे तो इसे हैवी पीरियड्स कहते हैं। इसकी वजूहात उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि हम खून की मिकदार को नापें, बल्कि ज़्यादातर ख़वातीन जानती हैं कि इनका साइकिल कैसा है और इसका दौरानिया और फ्लो कैसा है। साइकिल में जब भी चेंज आए या हैवी फ्लो हो जाए तो इनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये हैवी ब्लीडिंग है। मसलन अगर हर घंटे 2 घंटे बाद पैड चेंज करना पड़ जाए या बड़े-बड़े क्लॉट्स आएँ या रात को बिस्तर या कपड़े सोख हो जाएं, तो इन्हें चाहिए कि अपने मौलिद से चेक कराएं। देखा गया है कि 30% खवातीन को उम्र के किसी भी हिस्से में हैवी पीरियड्स का मसला हो सकता है। अगरचे ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, लेकिन इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है, जैसे कि खून की कमी से एनीमिया, सुस्ती, थकावट हो जाती है। आपकी खुशगवार ज़िंदगी पर असर पड़ता है। लिहाजा हैवी ब्लीडिंग को कभी भी इग्नोर ना करें और बर वक्त इलाज करवा के अपनी ज़िंदगी को खुशगवार रखें। हैवी ब्लीडिंग की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। छोटी उम्र की बच्चियों में चूंकि अंडेदानियां यानी ओवरीज इमेच्योर होती हैं और हर साइकिल में अंडे नहीं बन रहे होते, इस वजह से इनके इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं और कई बार देर से आते हैं। इस वजह से ये लंबे और हैवी भी हो सकते हैं। यंग औरतों में बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें भी चूंकि ओव्यूलेशन नहीं होती, इसलिए यूट्रस की अंदर की लाइनिंग बहुत बढ़ जाती है और पीरियड्स देर से आते हैं और फिर हैवी आते हैं। दूसरी कॉमन वजह है फाइब्रॉइड्स यानी यूट्रस के अंदर रसोलियां। यूट्रस की वॉल के अंदर ये रसोलियां बन जाती हैं और इनमें भी हैवी पीरियड्स होते हैं और कई दफा दर्द भी होता है। इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें यूट्रस की अंदर की लाइनिंग यूट्रस के बाहर बढ़ना शुरू हो जाती है और इससे छोटी छोटी या कई दफा बड़ी रसोलियां या सिस्ट्स भी बन जाती हैं। इनमें बहुत दर्द होता है और इनमें हैवी ब्लीडिंग भी होती है। इसके अलावा एडेनोमायोसिस एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग यूट्रस की मसल वॉल में फैलना शुरू कर देती है और ये भी छोटी छोटी सिस्ट्स बना देती है, जिससे कि यूट्रस की मसल वॉल बढ़ जाती है, फूल जाती है और ये भी हर महीने पीरियड्स में बहुत दर्द करती है और हैवी ब्लीडिंग करती है। इसके अलावा कई दफा यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग में छोटे छोटे पॉलिप्स बन जाते हैं, जो कि फाइब्रॉइड्स की ही एक किस्म है। ये छोटे छोटे पॉलिप्स यानी छोटी छोटी सिस्ट्स बन जाती हैं। ये इर्रेगुलर ब्लीडिंग और कई दफा हैवी ब्लीडिंग करती हैं। कई औरतों ने कॉपर वाले छल्ले यानी कॉपर आईयूडीज यूट्रस में माने हामिल के तौर पे रखवाए होते हैं, जो कि उनको सूट नहीं करते। ये भी हैवी ब्लीडिंग कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपका थायराइड ग्लैंड, जो कि गले में एक ग्लैंड होता है, सही काम नहीं कर रहा और सही तौर पे हार्मोन्स नहीं बना रहा, तो ये भी हैवी पीरियड्स कॉज कर सकता है। कुछ औरतें ऐसी दवाइयां इस्तेमाल कर रही होती हैं कि जो खून को पतला करती हैं। ये गोलियां भी हो सकती हैं, इंजेक्शंस भी हो सकते हैं। इनसे भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। इसी तरह बड़ी उम्र की खवातीन जो मीनोपॉज के करीब होती हैं, यानी 40s में या 50s में होती हैं, इनको भी ओव्यूलेशन ना होने के बायस इर्रेगुलर और हैवी ब्लीडिंग होती है। मीनोपॉज के बाद यानी पीरियड्स बंद होने की उम्र के बाद भी अगर कभी ब्लीडिंग आ जाए तो ये भी एबनॉर्मल होती है और इसकी तशखीस इसलिए भी जरूरी है कि इस उम्र में रहम की या रहम के मुंह के कैंसर का खदशा होता है, जिसका फौरी इलाज जान बचा सकता है और आपको ऑपरेशन के जरिए ये मसला खत्म किया जा सकता है। आप कौन कौन से ऐसे टेस्ट्स हैं जो कि इस कंडीशन में कराए जाते हैं? तो सबसे पहले आपके डॉक्टर आपका हीमोग्लोबिन चेक करवाएंगे ताकि पता चल सके कि आप में खून की कमी तो नहीं। अमूमन हैवी ब्लीडिंग में खून की कमी हो जाती है और इसे आयरन देने से या खून लगाने से पूरा किया जा सकता है। थायराइड के टेस्ट्स यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट्स भी जरूरी करवाए जाते हैं ताकि अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो इसको भी दवाइयों से पूरा किया जा सके। कुछ दवाइयां शुरू की जाती हैं ताकि ये कमी पूरी हो जाए। इसके अलावा प्रोलैक्टिन एक हार्मोन टेस्ट है जो कि जरूर करवाया जाता है और दीगर कुछ और हार्मोनल टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। तो ये थे खून के टेस्ट। तो इसके बाद अल्ट्रासाउंड जो कि बहुत ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड यूट्रस और ओवरीज का कराया जाता है ताकि पता चल सके कि आपके यूट्रस में या ओवरीज में कोई मसला तो नहीं, यानी फाइब्रॉइड्स या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट्स वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड टेस्ट्स हैं, यानी ये शक हो कि यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग में कोई मसला है, जिसे हम हिस्टेरोस्कोपी कहते हैं। हिस्टेरोस्कोपी में देखा जा सकता है कि रहम की अंदरूनी लाइनिंग खराब तो नहीं, या इसमें कोई ग्रोथ या कोई पॉलिप तो नहीं, या इसमें कोई खराबी तो नहीं, या इसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं। ये यूट्रस के अंदर एक कैमरा डाला जाता है जिसके जरिए से ये सब चीजें नजर आ जाती हैं। कभी कभार हमें यूट्रस के अंदर से बायोप्सी भी लेनी पड़ सकती है कि जांच सकें कि ये लाइनिंग ठीक काम कर रही है या इसमें कोई हार्मोनल एबनॉर्मेलिटी या कैंसर तो नहीं। इसे एंडोमेट्रियल बायोप्सी कहते हैं। तो ये वो सारे टेस्ट्स हैं जो कि एबनॉर्मल हैवी ब्लीडिंग में कराए जाते हैं। अब जरूरी नहीं कि सारी खवातीन में ये तमाम टेस्ट कराए जाएं। खास तौर पर हिस्टेरोस्कोपी और एंडोमेट्रियल बायोप्सी करने की जरूरत चंद खवातीन में होती है जिनमें के यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग में मसला नजर आए। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। ज्यादातर औरतों को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हैवी ब्लीडिंग होती है। इसे हम आम गोलियों से ट्रीट कर सकते हैं, यानी सबसे पहले तो नॉन स्टेरॉयडल एजेंट्स, यानी आम जुबान में पोन्स्टैन, ब्रुफिन वगैरह। इसके साथ हम ट्रांजामीन भी शामिल कर सकते हैं जो कि हैवी ब्लीडिंग को रोकती है। ये टैबलेट्स हम हैवी पीरियड्स के दौरान देते हैं और चंद दिन ही लेनी पड़ती हैं। इसके बाद हार्मोनल पिल्स या दूसरी किस्म की हार्मोनल टैबलेट्स यानी प्रामलोट एंड प्रोवीरा या फिर आम माने हामिल की गोलियां भी दी जा सकती हैं, जो कि हम साइकिल में 21 दिन भी दे सकते हैं या फिर साइकिल के आखिरी 10-15 दिन भी दे सकते हैं। इससे भी हैवी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है और साइकिल की लेंथ भी रेगुलेट हो जाती है। अगर आपको खून की कमी हो तो आयरन की गोलियां या इंजेक्शंस दिए जाते हैं और अगर कमी ज्यादा हो तो ब्लड लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर कॉपर वाला चल्ला यानी कॉपर आयोडी इसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो अमूमन इसको निकाल दिया जाता है और इसकी जगह दूसरी किस्म का चल्ला यूट्रस में रख दिया जाता है। अगर यूट्रस में पॉलिप्स वगैरह हों तो इसे ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी के जरिए से निकाला जा सकता है, यानी कैमरे वाला ऑपरेशन। अगर यूट्रस या ओवरीज में कोई बड़ी वजह ना हो और आप मीनोपॉज के करीब हों तो मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स यानी वजाइना के थ्रू कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिनसे आप बड़े ऑपरेशन से बच सकती हैं और मसला भी हल हो जाता है। इनमें शामिल हैं बैलून एंडोमेट्रियल एब्लेशन, यानी एक बैलून या एक गुब्बारा रहम में डाला जाता है जिसे
हाई हीट देकर रहम की अंदरूनी लाइनिंग को नकारा बनाया जाता है ताकि इससे हैवी ब्लीडिंग ना हो। या ये काम इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट से भी किया जा सकता है या माइक्रोवेव एनर्जी से किया जा सकता है। यानी यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग जो कि हैवी ब्लीडिंग का सबब होती है, इसे नकारा बनाया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि आपका मसला भी हल हो जाता है और यूट्रस निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, यानी बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद अगर यूट्रस में रसोलियां हों तो इसे भी ऑपरेटिव प्रोसीजर के जरिए से निकाला जा सकता है। ये ओपन ऑपरेशन भी हो सकता है या जिसे लेप्रोटमी कहते हैं, या फिर एक दूसरा ऑपरेशन जिसे हम लेप्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें पेट में एक सुराख करके उसमें कैमरा डालकर उसके ज़रिए से ऑपरेशन किया जाता है। और हर तरह की रसोलियाँ वगैरह, चाहे वो फाइब्रॉइड्स हों, यूट्रस के अंदर हों या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट्स हों, ये निकाली जा सकती हैं। और आजकल तो इस कैमरे के ऑपरेशन के ज़रिए से पूरे का पूरा रहम भी निकाला जा सकता है। तो आप आपने जान लिया कि हैवी ब्लीडिंग क्या है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मालूमात अच्छी लगी होंगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें ताकि ख़वातीन बर वक्त इलाज करवा सकें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकें। थैंक यू।